बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी इन्फोलाइट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, मलाला यूसुफ़ज़ई, क्या आपको पता है मलाला का असल नाम क्या है? मलाला पाकिस्तानी नहीं तो फिर किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं और कैसे एक डॉक्टर ने मलाला के बारे में तमाम राज हासिल किए और ISI को मलाला के मुतल्लिक अहम राज फराहम किए। आज इस वीडियो में हम जो इंकशाफात करने जा रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मज़ीद डिटेल्स में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, दी इन्फोलाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। दोस्तों, यकीनन आप ये सवाल पूछने वाले को पागल समझेंगे, लेकिन हकायक दर हकीकत कुछ ऐसे ही हैं। नताइज तो खतरनाक होंगे, लेकिन चलिए इन हकायक से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2013 में पाकिस्तान के मोतबर अखबार डॉन ने अपने तहकीकी सहाफियों की एक टीम को वादी सवात में रवाना किया ताकि इस मामले की खोज लगाई जा सके कि मलाला यूसुफ़ज़ई पर हमले के मुहर्रकात क्या थे और तालिबान को मलाला से ऐसी क्या नफरत थी जिसके नतीजे में एक 14 साला लड़के को बराह रास्त उसकी खोपड़ी में गोलियां मार दी गईं। चंद अफराद पर मुश्तमिल ये टीम कमोबेश 5 माह तक मिंगोरा और स्वात में क़याम पजीर रही और उन्होंने अपने इस तहकीकी सफर के दौरान इंकशाफात से भरपूर ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए जिसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2013 को डॉन.com पर शाया होने वाली तहरीर मलाला द रियल स्टोरी यानी मलाला की असल कहानी के खालिक के मुताबिक मलाला यूसुफ़ज़ई का ताल्लुक ना तो स्वात से है और ना ही वो पश्तून है। ये कहानी मलाला के बचपन से शुरू होती है जब वो अपने वालिद के हमरा कान के दर्द का इलाज कराने स्वात के एक निजी अस्पताल गयी। डॉक्टर इम्तियाज खान ज़ई स्वात के मारूफ माहिर अमराज़े कान हैं। उन्होंने मलाला के कान के मैल यानी वैक्स को बतौर नमूना लिया और बेहतरीन अद्वियात के साथ रवाना कर दिया। कुछ दिन बाद मलाला के कान की तकलीफ तो दूर हो गई, लेकिन ये तकलीफ बहुत सारे राज अफशा कर गई। सितंबर 2012 में मलाला पर तालिबान के हमले के वाक़े के बाद मीडिया पर शदीद वाबेले ने डॉक्टर इम्तियाज खान ज़ई को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मगरब इस लड़की के लिए इतना वाबेला क्यों मचा रहा है। डॉन के ऑनलाइन एडिशन के मुताबिक डॉक्टर खान ज़ई अपने मरीजों के कान की मैल या वैक्स को बतौर DNA सैंपल संभाल कर रखने के आदी थे। उन्होंने इंतहाई एहतियात के साथ मलाला के DNA सैंपल पर काम करना शुरू कर दिया। इस DNA की तहकीक के बाद जो नताइज डॉक्टर खान ज़ई के सामने आए वो इंतहाई होशरुबा थे। डॉक्टर इम्तियाज खान ज़ई का दावा था कि मलाला यूसुफ़ज़ई का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि DNA के मुताबिक वो काकासियन यानी कुकाजी यानी काकेशियाई बाशिंदा थी और गालिब इम्कान ये कि ऐसी नस्ल के बाशिंदे पोलैंड में पाए जाते हैं। डॉक्टर खान ज़ई ने अपनी तहकीकात को बार बार दोहराया और बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि मलाला का ताल्लुक मिंगोरा यानी स्वात से नहीं बल्कि पोलैंड से है। तमाम तहकीक करने के बाद उन्होंने मलाला के वालिद को अपने क्लिनिक बुलाया और उन्हें बताया कि मैं जानता हूं कि मलाला कौन है। मलाला के वालिद डॉक्टर खान ज़ई की बात सुनकर सटपटा गए। डॉक्टर इम्तियाज खान ज़ई ने मलाला के कान के दर्द से लेकर वैक्स यानी DNA संभालने तक के तमाम वाकयात उनके गोश गुजार कर दिए। मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई पहले पहल तो इधर उधर की हाँकते रहे, बादज़ां मिन्नत समाजत पर उतर आए और मामले को दबाने का मुतालबा किया। डॉक्टर खान ज़ई ने इस शर्त पर खामोशी का वादा किया कि अगर वो मलाला के बारे में सब कुछ सच सच बताएंगे तो ही बात को सीगाए राज में रखा जाएगा। मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने बताया कि मलाला यूसुफ़ज़ई का असल नाम जेन है और वह 1997 में हंगरी में पैदा हुई। जेन के असल माँ बाप पोलैंड से हैं जो ईसाई मिशनरी से वाबस्ता हैं और 2002 में स्वात के सफर के दौरान वो जेन को उनके हाथ छोड़ गए थे। बच्ची को लेप पालक के तौर पर गिफ्ट करने की वजह उस पोलिश खानदान का चुपके से ईसाइयत की जानिब माइल होना था और ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने मौका परस्ती का सबूत देते हुए खुद को ईसाई जाहिर किया था। जब रोजनामा डॉन के नुमाइंदगान ने डॉक्टर इम्तियाज खान से ये सवाल किया कि वो इस हकीकत से इतने अरसे बाद क्यों पर्दा उठा रहे हैं तो उनका कहना था कि उन्हें लगता है कि मलाला का वाकया पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की सोची समझी साजिश लगता है और जबकि उन्हें मालूम हो चुका है कि हकायक क्या हैं तो वो इस बात से पर्दा उठा रहे हैं। डॉक्टर खान ज़ई ने इस बात का भी दावा किया कि मलाला यूसुफ़ज़ई को गोली मारने वाले का DNA वैक्स सैंपल भी उनके पास मौजूद है और उनकी तहकीक के मुताबिक मलाला को गोली मारने वाला पश्तून नहीं बल्कि उसका ताल्लुक इटली से है
यानी इस वाक़े के पीछे तालिबान नहीं थे बल्कि ये ब्लैक वाटर की कार्रवाई थी। डॉक्टर जई ने दावा किया कि उसने इस सारे वाक़े और तफसीली तहकीक से मुतल्लिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक अफसर को ईमेल की और मलाला के वालिद और मलाला की असलियत से आगाह किया। कुछ दिन बाद जब वह सऊदी अरब में सऊदी शाही खानदान के कानों से मैल यानी वैक्स के नमूने लेने के लिए सऊदीया में मुकीम थे तो उनकी गैर मौजूदगी में पुलिस ने स्वात में वाक़े उनके निजी क्लिनिक पर छापा मारा और क्लिनिक के अमले को वैक्स नमूनों की हवालगी से मुतल्लिक हरासा किया। सऊदीया से वापस आने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर ने डॉक्टर जई के क्लिनिक का दौरा किया और पुलिस रेड से मुतल्लिक माजरत ख्वाहाना लहजा अपनाते हुए कहा कि उन्हें इल्म है कि मलाला शूटिंग से जुड़े असल हकायक क्या हैं और पाक फौज इस बात से बाखबर है कि मलाला दर हकीकत कौन है। मोतबर रोजनामा के नुमाइंदगान की जानिब से शदीद इसरार पर डॉक्टर इम्तियाज खान जई ने उन्हें खुफिया एजेंसी के ऑफिसर का नंबर दे दिया। कई दिनों की तगो-दो के बाद मास्टर एक्स नामी एजेंट ने स्पाइडर मैन के मास्क में रिपोर्टर से मिलने पर रजामंदी जाहिर कर दी और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी एजेंट के मुताबिक मलाला यूसुफजई पर हमले का वाकया एक ड्रामा था जिसका मकसद वजीरिस्तान में पाक फौज की पेशकदमी और अफगानिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत के लिए राह हमवार करना था। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पाकिस्तान के मोतबर अखबार के सहाफियों की टीम की चंद माह पर मबनी तहकीक है। दोस्तों, मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारी चैनल द इन्फो लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए।